पार्ट 6। जब मैंने खरगोश पाला। संस्मरण। बचपन को याद करूं तो नरम मुलायम बालों वाले वे प्यारे प्यारे बच्चे जरूर याद आते हैं। पहले पहल मैंने नूरा के पास उन्हें देखा था और देखते ही मुग्ध हो गया था। नूरा बकरियां चराता था। पता नहीं कहां से वो खरगोश का एक खूबसूरत जोड़ा भी पकड़ लाया था। फत्तू हमारे घर का बरसों पुराना नौकर था। बहुत भला आदमी था। मेरा तो वह दोस्त ही बन गया था। एक दिन मैंने फत्तू से कहा, एक जोड़ा खरगोश तुम भी पकड़ लाओ ना। फत्तू मेरी बात टालता रहा। मैं भी अपनी जिद पर अड़ा था। हर रोज नूरा के घर जाकर मैं उसके खरगोश देखा था। नूरा कहता, तुम्हें खरगोश इतने ही अच्छे लगते हैं तो अपने बाड़े में तुम भी क्यों नहीं पाल लेते। मैं ठठेरे के लड़कों से खरगोश के लिए चौकोर पिंजरा बनवाने में सफल हो गया। घर वालों की नजर बचाकर मैंने यह पिंजरा पशुओं वाले घर में ला रखा। एक दिन शाम को मैं नूरा से कहकर खरगोश का एक जोड़ा ले आया और इस पिंजरे में ला रखा। नूरा ने पिंजरे में घास और सब्जी के टुकड़े डाल दिए। खरगोश का जोड़ा घास और सब्जी पर मुंह मारने लगा। वे मेरी नई दुनिया के साथी थे। उन्हें देखकर मुझे लगा कि हमारी दुनिया उतनी ही मासूम है जितना यह खरगोश का जोड़ा। फत्तू ने खरगोश का जोड़ा देखा तो वह भी खुशी से नाच उठा। वह मजे से खरगोशों की आंखों में झांकता रहा। जाड़े के दिन थे। अगले महीने हमारे खरगोश 2 से 7 हो गए। एक साथ 5 बच्चे, एकदम लाल लाल। उनके शरीर पर एक भी बाल नहीं था, लेकिन 8-10 दिनों में ही उनके शरीर पर सफेद बाल नजर आने लगे। उनकी आंखें खुल गईं और वे खूब उधम मचाने लगे। बच्चों को खेलते देखकर खरगोश का जोड़ा की की आवाज से अपनी खुशी प्रकट करता। उन्हें अपने और बच्चों के लिए कोई खतरा महसूस होता तो की आवाज और भी तीखी हो जाती। मुझे यह पता चलते देर न लगी कि खरगोश के दांत बहुत तीखे होते हैं। पिंजरे से बाहर निकलते ही खरगोश के झुंड लकड़ी की तरफ लपकते। लकड़ी पर अपने दांत आजमाने के बाद कपड़ा तलाश करते। कुछ न कुछ जरूर चाहिए जिस पर उनके दांत चल सके। मुझे तो स्कूल में पढ़ते पढ़ते भी खरगोशों का ध्यान रहता था। सुबह सुबह हमारे स्कूल के लड़के और अध्यापक मिलकर प्रार्थना गाते तो मेरी कल्पना में खरगोश के बच्चे भी अपनी की मीठी आवाज के साथ बड़े अटपटे ढंग से प्रार्थना गा रहे होते। स्कूल से लौटकर मैं दौड़कर एक बार पशुओं वाले घर में जरूर जाता। पिताजी कभी कभी डांटते, माँ से कहते, देखना इन खरगोशों के चक्कर में इस बार ये जरूर फेल होगा। सुनकर मुझे दुख होता। खरगोश मुझे प्यारे थे पर उनके कारण मेरी पढ़ाई में तो कोई हर्जा न होता था। मुझे समझ में न आता कि पिताजी क्यों इन भोले भाले जीवों से नाराज हैं। ये किसी का कुछ नहीं लेते। परीक्षा के दिन नजदीक आए तो मैंने पिताजी के डर से खरगोशों के पास बैठना कम कर दिया। पर एक दिन स्कूल जाने की जल्दी में मैंने झटपट पिंजरा खोला, खरगोशों की मुलायम पीठ पर हाथ फेरा और स्कूल की तरफ दौड़ पड़ा। स्कूल से लौटा तो फत्तू ने मुझे दिल दहलाने वाला समाचार सुनाया। खरगोश के 2 बच्चे मर गए थे क्योंकि जल्दबाजी में मैंने पिंजरा अच्छी तरह बंद नहीं किया था। एक कुत्ते ने मौका पाकर 2 खरगोशों के प्राण ले लिए थे। ये सुनकर मैं फूट फूट कर रो पड़ा। पिंजरे में अभी कुछ खरगोश थे। अगले दिन फत्तू उन्हें जंगल में छोड़ आया। मैंने ही उसे रो रो कर ऐसा करने के लिए कहा था, क्योंकि मेरा मन कहता था कि उन दोनों खरगोशों की मृत्यु के लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ। इस तरह मेरे वे प्यारे खरगोश चले गए, पर मन से उनकी याद कभी नहीं गई। देवेंद्र सत्यार्थी।